नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संजय गौड़ और आप देख रहे हैं अकाउंट समाधान। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं। आज अपने इस परिवार में 1000 से ज़्यादा सदस्य हो चुके हैं और इसके लिए जो सबसे बड़े बधाई के पात्र हैं वो आप लोग ही हैं। क्योंकि किसी भी यूट्यूबर को फ्रेंड्स, उनके जो व्यूअर्स है, उनकी जो ऑडियंस है, जब तक उनके बीच में पॉपुलैरिटी नहीं होगी, जब तक उस यूट्यूब चैनल को सराहना नहीं मिलेगी, जब तक ऐसा होना संभव नहीं है। तो एक बार फिर से सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक आभार और साथ ही साथ आप सभी को बधाई। आज एक मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ साथियों आप लोगों से। मान लीजिए आप जयपुर के बस स्टैंड पे खड़े हैं और आपको जोधपुर जाना है, तो आप क्या करेंगे? वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है कि आप सुगमता के साथ अपनी यात्रा पूरी करें और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं? तो साथियों, सबसे पहला काम आप करेंगे, सबसे पहले बस स्टॉप पता करेंगे आप कि किस बस स्टॉप से आपके डेस्टिनेशन यानी कि जोधपुर के लिए बस जाने वाली है। ये पता करने के बाद साथियों, अगला कदम आपका होगा, आप निर्धारित टिकट काउंटर जहाँ से आपको टिकट लेना है वहाँ पहुँचेंगे, टिकट परचेज करेंगे और जो भी सीट नंबर आपको अलॉट हुआ है उस सीट में जाके आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथियों, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या टिकट खरीदने के बाद और सीट पे बैठने के बाद भी आपको कुछ और करना होता है ताकि आप जोधपुर पहुंच सके, या सिर्फ आपको जाके अपने स्थान पे बैठ जाना है? जाहिर सी बात है, आपको उसके बाद कुछ नहीं करना, बस का ड्राइवर आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगा। ठीक ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में होता है साथियों। आप इस चैनल तक पहुंचे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपने जो पहला स्टेप है वो उठा चुके हैं आप, यानी कि आपने चुनाव कर लिया है कि आपको अकाउंटिंग फील्ड में जाना है, अकाउंटेंट बनना है। तो पहला जो आपका स्टेप है वो आप लोग उठा चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप टिकट खरीदते हैं तो आप उस बस में बैठ के यात्रा करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आपने वो योग्यता हासिल कर ली कि आप बस में बैठ के यात्रा कर सके। इसी तरीके से आपको अपने अकाउंटिंग करियर में करना है, एलिजिबल होना है। एलिजिबल होने के लिए आपको क्या करना है साथियों, आपको करना है, मान लीजिए अभी मैं टैली पे वीडियो लेक्चर अपलोड करता हूँ और चूंकि टैली एक है वो वाइडली यूज्ड होने वाला सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा जगह पे टैली यूज किया जाता है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी आप गेन करेंगे, टैली सीख लेंगे। इसके साथ साथ ये मैं बहुत बार पहले भी मैंने वीडियो में बता चुका हूँ साथियों कि सिर्फ टैली सीख के आप अकाउंटेंट नहीं बन सकते, आपको अकाउंटिंग स्किल्स भी डेवलप करनी होगी। साथ ही साथ और कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड फंक्शंस भी आपको आने चाहिए। जैसे कि अकाउंटिंग फील्ड में अपन बात करें तो आपको एमएस ऑफिस का जो पैकेज है वो बहुत ज़्यादा काम आता है आपके। आपको एमएस वर्ड की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और एमएस एक्सेल की तो नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके अकाउंटिंग करियर में, तो बिना एक्सेल के आपका बहुत सारे एक्शंस हैं वो परफॉर्म करना आसान नहीं होता है। तो आपको एक्सेल आना ही आना चाहिए। समय के साथ साथ जैसे जैसे आप करते जाते हैं इस पे काम, तो आपको इसमें भी एक्सपर्टीज मिल जाती है और एक समय आता है जब आप टैली सीख जाते हैं, एक्सेल सीख जाते हैं, आपकी अकाउंटिंग स्किल्स स्मूथ हो जाती है। तो यानी कि ये सब चीज़ें वो है जिनसे कि आपको योग्यता हासिल होती है, यानी कि आप एलिजिबल हो गए हैं अकाउंटेंट का जॉब करने के लिए। तो आपने दूसरी योग्यता हासिल कर ली है, यानी कि आपने बस की सीट में बैठने की योग्यता हासिल कर ली है। जिस प्रकार उसी प्रकार आपने ये सब करके अकाउंटेंट बनने की योग्यता हासिल कर ली है। अब आपको क्या करना है, जैसा कि साथियों इसके बाद बस का ड्राइवर आपको आपके गंतव्य तक ले जाता है, ऐसा ही बहुत कुछ जीवन में होता है साथियों। आपके मिलने वाले, आपके नॉन, आपके परिचित बिजनेसमैन जिनको ये पता है कि आप अकाउंटिंग का काम जानते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप में वो सारी काबिलियत है, यदि आपको काम दिया जाए तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उनका अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। तो बाकी का कार्य आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं वही आपको
आपके गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। कुल मिला के कहने का सार ये है साथियों, आप अपनी अकाउंटिंग स्किल्स डेवलप कीजिए, कंप्यूटर स्किल्स डेवलप कीजिए, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स, यानी कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को मार्केट में अपीयर करेंगे, आप जितना ज़्यादा मार्केट में प्रेजेंटेबल रहेंगे, लोगों को पता होगा कि आप अकाउंटिंग का काम जानते हैं और आप अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं और आपको काम चाहिए। सबसे पहले ये जरूर पता होना चाहिए लोगों को कि आपको अकाउंटिंग के काम की ज़रूरत है। जब तक आप ये अप्रोच नहीं रखेंगे साथियों, जब तक किसी को पता कैसे चलेगा कि आपको अकाउंटिंग का काम की ज़रूरत भी है। उनको तो ये लगेगा चलो ठीक है आप कर रहे हैं अपना जो भी काम कर रहे हैं, तो अपनी ज़रूरत भी लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। नेटवर्क बढ़ाइए, आपके एरिया में रहने वाले कोई सीनियर अकाउंटेंट्स जो कुछ वर्षों से अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स एडवोकेट्स, ये सब वो लोग हैं जो आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद करने वाले हैं। तो साथियों, ये एक छोटा सा वीडियो लेक्चर खासकर फ्रेशर अकाउंटेंट्स जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनको क्या काफ़ी सारी दुविधाएं होती है, उनके लिए आज अपलोड किया है कि सबसे पहले चयन करें अपना उस मार्ग का जिस पे आपको चलना है, उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी हासिल करें, यानी कि वो सब कुछ चीज़ें जो आपको आपके अकाउंटिंग करियर में आगे बढ़ाएगी, वो सब चीज़ें आपको सीखनी है। इसके बाद आपका थर्ड स्टेप आता है अपना नेटवर्क है उसको आप डेवलप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप संपर्क बनाइए साथियों। जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क होगा उतना ही ज़्यादा आपको काम मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, आपको काम बढ़ेगा। जब आपके पास काम ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आपके पास एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो ये सब चीज़ें वो है। दूसरा मुद्दा फ्रेशर अकाउंटेंट्स के सामने साथियों ये आता है कि साहब हमको आना क्या क्या चाहिए। अभी जैसे मैंने थोड़ा ब्रीफ किया है, अब इसको थोड़ा डिटेल करते हैं कि मैंने बताया आपको कंप्यूटर्स आपको आना चाहिए, टैली आना चाहिए। तो इसमें भी बहुत सारे साथियों को दुविधा होती है कि साहब कल को हम इंटरव्यू देने जाएं तो हमसे क्या पूछ लिया जाएगा। ऐसा जाहिर सी बात है, किसी भी सोर्स से आपको ये पता लगता है कि साहब यहाँ पे अकाउंटेंट की वैकेंसी है, तो आपका अगला कदम होगा आप वहाँ पे इंटरव्यू फेस करने जाएंगे, इंटरव्यू में अपीयर होंगे। बहुत ज़्यादा इसमें आपको परेशान होने की या टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है साथियों। अकाउंटेंट का इंटरव्यू बहुत ही आसान सा होने वाला इंटरव्यू है। आपसे सिंपली यही पूछा जाने वाला है कि क्या आपको टैली में काम करना आता है, टैली आपने सीखा हुआ है, प्रैक्टिस आपने की हुई है ट्रांजेक्शन्स की। यदि आप मान लीजिए ट्रेडिंग कंसर्न में कोई जा रहे हैं जिसका काम मेनली ट्रेडिंग का है, वहाँ पे आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, सेल होगी, सेल की एंट्रीज करना आपको आना चाहिए, परचेज होगी, परचेज की एंट्रीज आपको करना आना चाहिए, साथ ही साथ बैंक के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रिकॉर्ड करना आना चाहिए, कैश रिसीट है, कैश पेमेंट है, बैंक रिसीट है, बैंक के पेमेंट्स हैं, वो सब एंट्रियाँ, यही सब आपसे शुरू में पूछा जाएगा। इसके बाद में जैसे जैसे आप काम करते रहते हैं वैसे वैसे आप भले आपका पहला जो भी क्यों ना हो दोस्तों, जैसे जैसे आप काम करेंगे प्रैक्टिकली, जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक क्या आपका दिल खुलेगा नहीं, आप में वो डेयर आ नहीं पाएगा। और ये सभी के साथ है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ है। जब मैंने काम शुरू किया था तो ये झिझक जो होती है वो होती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग काम करते हैं वैसे वैसे ये झिझक दूर होती जाती है। जितना जल्दी आपको काम मिलता है, जितना जल्दी आपकी ये झिझक दूर हो जाएगी, उतना जल्दी आप लाइन है वो इसमें आपकी स्मूथ होती जाएगी, आप अपने करियर में ग्रो करना जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो यही सब चीज़ें हैं साथियों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। वीडियो को लेके कोई भी कमेंट आप करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। कुछ आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। और आपके जैसे ही कुछ और साथी जिनका इस क्षेत्र में जुड़ाव है या जिनको इस चैनल से फ़ायदा मिल सकता है, उनके साथ इस चैनल को शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।